कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको हमने इन्फॉर्म किया और आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं और उसके साथ साथ हमारे मीडिया के दोस्तों में और पार्टी के वर्करान में और आम लोगों में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर कुछ धाराएं इस वक्त कुछ शक पैदा किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में आपसे बात करने का आज मौका है। देखिए, बात यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब 1999 में बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और उनकी साहबजादी महबूबा मुफ्ती जी उस वक़्त कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। एक बहुत कंफर्टेबल प्लेस पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास थी। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का जो वाहिद मकसद था वो ना तो इक़्तिदार था, ना कुर्सी थी, ना जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब था, बल्कि उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी कि एक नई सोच लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जाया जाए और जम्मू कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया जाए। खुशखबरी, जी हाँ, जम्मू के लोगों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर लालपत लैब्स, नाउ इन द ओल्ड सिटी जम्मू, नियर पोस्ट ऑफिस, मुबारक मंडी बाजार, जम्मू। जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इलेक्शन लड़कर 16 सीटें हासिल की, अगर मुफ्ती साहब चाहते तो 2 दिन में हुकूमत बना के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे और कांग्रेस की तरफ से उनको ओपन इनविटेशन था कि वो चीफ मिनिस्टर बने और कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करे। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चूंकि एक प्लान और एक पॉलिसी लेकर आए थे, उन्होंने टाइम लिया, कांग्रेस से बात की और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं की, बल्कि लोगों की जो एस्पायरेशन, लोगों के जो जज्बात, लोगों के जो इश्यूज थे, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक हुकूमत का हिस्सा बने और हुकूमत को लीड किया। आज भी 2021 में भी जब हम तारीख का मुआयना करते हैं तो जम्मू कश्मीर का गोल्डन एरा उस एरा को माना जाता है। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब सिर्फ इक़्तिदार के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते तो कांग्रेस के साथ जब 2007 में अनबन हुई और अमरनाथ लैंड रो के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह फैसला किया कि वो हुकूमत से अलग होंगे, तो शायद ये फैसला नहीं लिया जाता। कांग्रेस के साथ मुफ्ती साहब के जो रिश्ते थे, कांग्रेस के साथ जो ट्यूनिंग बन चुकी थी, अगर मुफ्ती साहब चाहते तो हुकूमत चलाते, हुकूमत आगे तक लेके जाते, दोबारा अलायंस में भी इलेक्शन लड़ सकते थे। अलायंस में इलेक्शन नहीं भी लड़ते तो दोबारा से कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में, उसको कोई भी ताकत जो है वो हटा नहीं सकती थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इस बात का एहसास किया कि लोगों के जो जज्बात हैं, अगर उनकी तर्जुमानी करनी है तो हमें हुकूमत से और कांग्रेस से अलग होना पड़ेगा। उसके बाद लोगों का मैंडेट दोबारा आया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली, लेकिन कांग्रेस ने पीडीपी के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई, क्योंकि पीडीपी ने लोगों के लिए हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की थी। 2014 में जब दोबारा मुफ्ती साहब को मैंडेट मिला, सभी पार्टीज़ का ओपन सपोर्ट था। इवन भारतीय जनता पार्टी बेताब थी कि कब पीडीपी हाँ करे और हम हुकूमत बनाए। लेकिन मुफ्ती साहब ने तकरीबन 5 महीने लिए, जो लोगों के इश्यूज थे, लोगों के मामलात थे, जम्मू कश्मीर का जो हसास मसला था, उन सब पे बात करके एजेंडा ऑफ अलायंस बना और फिर जाके हुकूमत तश्कील दी। दोबारा इस बात की अक्कासी की कि वो हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सियासत में नहीं है। जब मुफ्ती साहब इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए, महबूबा जी चाहती
को तारीख की तरह रातों रात जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत नहीं संभाली, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से कश्मीर स्पेसिफिक सीबीएम्स के लिए दबाव डाला। फिर किन हालात में उनको हुकूमत संभालनी पड़ी ये लोगों को भी मालूम है और आप सबको भी मालूम है। हुकूमत संभालने के बाद भी अगर महबूबा जी चाहती और उनकी जहन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फ्यूचर सबसे ज़्यादा प्यारा होता, उनको अपनी कुर्सी प्यारी होती, उनको हुकूमत प्यारी होती, तो शायद वो बीजेपी के साथ हर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते और ये जो अलायंस था इस अलायंस को किसी भी हद तक लेके जा सकते थे। लेकिन वो आप अपने मुद्दों पर, अपने इश्यूज पे अड़ी रही। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडा के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने लोगों के और जम्मू कश्मीर के इश्यूज के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके भागना पड़ा। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं आपको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बेसिक एजेंडा है वो कभी भी हुकूमत बनाना नहीं है। बाकी जमातों का हो सकता है, हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एजेंडा शायद हुकूमत बनाना ही होता है, लेकिन हमने हुकूमत के लिए कभी सियासत नहीं की। महबूबा जी या उनके वालिद ने कभी हुकूमत के लिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सियासत नहीं की। आज जब 4 अगस्त 2019 के बाद से 2021 मार्च तक में हम पीछे देखते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नुकसान उठाया है। हमने अपने बहुत अजीज, बहुत कदावर लीडर खोए हैं। हमें साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन जब यह सब हो रहा था, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास माजी की तरह दोबारा एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो फैसला करें, या पार्टी संभालें, हुकूमत के लिए काम करें या लोगों के लिए खड़े हों। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने और महबूबा जी ने यह फैसला किया कि हमें हुकूमत नहीं करनी, हमें सियासत बराए सियासत नहीं करनी, बल्कि हम लोगों के जो सही मकासद हैं, लोगों की जो सही एस्पायरेशंस हैं, हम उनके लिए खड़े होंगे। और उसके लिए खड़े होने के साथ साथ हमें यह भी मालूम था हमें मुश्किलात आएंगी। महबूबा जी जानती थी कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उन्हें मालूम था कि उनकी जमात पे ऑनस्लॉट हो सकता है, उनके लीडर्स को तंग किया जा सकता है, उनके लीडर्स की प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। हम सबको मालूम था कि हमारे पास या तो रेल है या जेल है, या रेल पकड़ के दिल्ली का रास्ता इख्तियार कर लें या लोगों के लिए खड़े होकर जेल का रास्ता पकड़ लें। वो एक कॉन्शियस डिसीजन था सभी लीडरान का, सभी वर्करान का। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरान के कहने पे नहीं चलती, वर्करान के कहने पे चलती है। शायद यही वजह है कि आज अगर हमारे लीडरान हमसे अलग भी हो गए हैं, हमारा वर्कर आज भी वहीं खड़ा है। और ये वो वर्कर है जिसने हमेशा जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसने हमेशा लोगों के लिए, लोगों के जज्बात को उभारने के लिए अपने आप को खत्म किया है। जब इस बात का फैसला लिया गया कि हम लोगों के लिए जंग लड़ेंगे, लोगों की तर्जमानी करेंगे और अपने इशू, खासकर दफा 370 की जो मनसूखी की गई है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट का मिसयूज करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर किया और एक ऑटोक्रेटिक इन्वेजन जम्मू कश्मीर पे किया, ब्यूरोक्रेटिक रूल यहां पे नाफिज किया, उसके खिलाफ हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल जंग लड़ेंगे। हमें इस सब चीज़ों का एहसास था और हुआ भी वही। आप देख लीजिए, हमारे पार्टी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट वहीद परा साहब आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। उनका कसूर सिर्फ ये कि वो मेन स्ट्रीम एस्पायरेशन को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते रहे। आज उनको कहा गया या पीडीपी छोड़िए
या जेल की सलाखों के पीछे रहिए। हमारे फॉर्मर मिनिस्टर नईम अख्तर साहब, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सरताज मदनी साहब आज भी जेल की सलाखों के पीछे। हमारे लीडरान की जो बिजनेस में थे उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, उनके बैंक अकाउंट सीज किए गए, जिनके घर में कोई मुलाजिम था उनकी ट्रांसफर की गई, उनको सस्पेंड करने की धमकियां दी गई, उनकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशंस की गई और हरासमेंट पे हरासमेंट। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो साथी यहां पे बैठे हैं इनमें भी शायद कोई एक बचा हो जिसको पिछले दो सालों में जो है किसी हरासमेंट का सामना न करना पड़ा। हम में से कुछ लोग आज भी हरासमेंट बर्दाश्त करके खड़े हैं, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर एक की अपनी मजबूरियां हैं और इस सिलसिले में हमने अपने कदावर लीडर खोए। हर एक की अलग मजबूरी रही होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि ज्यादातर केसेस में सभी लीडरों को यही ऑप्शन दिया गया कि या तो जेल जाइए या जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन, शेडो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में क्रिएट की गई है उनको ज्वाइन करिए। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम आज एक और कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आर्मी ऑफ फेक आईडीज क्रिएट की गई है। 1000-2000 लोगों को एंगेज करके एक अलग से नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पे क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ यहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए। और पूरे देश में एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत खुश है। हालात क्या है ये आपसे छुपे नहीं है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो या लद्दाख हो। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की बागयूर अवाम को कहना चाहता हूं कि आपके बीच में कुछ अनासिर हैं जो आज आपको कह रहे होंगे कि पीडीपी खत्म हो रही है और ये खुशी के मकाम है, आप खुशियां मनाइए। लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कमजोर होना रियासत जम्मू कश्मीर का कमजोर होना है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लीडरान हैं जो ये मानते हैं कि 370 की मनसूखी जो है वो ब्लंडर थी, जो मानते हैं कि यहां की जमीनों, यहां के रिसोर्सेज, यहां की एम्प्लॉयमेंट पे जो डाका डाला गया है वो ब्लंडर था। हम उनकी एस्पायरेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो शायद पार्टी की मजबूरियों और पॉलिटिक्स की मजबूरियों की वजह से ये बाहर जाके ये बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। और कोशिशें होंगी, कोशिशें हो रही है और आगे भी होंगी। जो हम बाकी लीडरान इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बचे हुए हैं, हम पे भी ऑनस्लॉट है, हम पे भी दबाव है। लेकिन मैं लोगों को, जम्मू कश्मीर की बागयूर आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैडम महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अगर खुद भी कंज्यूम होना पड़े, हम कंज्यूम होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपने एजेंडा से जो है वो कभी भी पीठ जो है हम लोगों को नहीं दिखाएंगे। जो लीडरान हमसे अलग होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में गए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हम आपकी मजबूरियां समझते हैं और शायद हालात की नज़ाकत को देखते हुए अगर आपने दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, हमें सिर्फ ये यकीन है कि आप वहां पे भी लोगों की तर्जमानी करने में जो मुफ्ती साहब ने आपको सिखाया है, जो मुफ्ती साहब के साथ आप सीखे हैं, आप कहीं ना कहीं उसका पास रख के लोगों की तर्जुमानी, लोगों के इश्यूज, लोगों के मसाइल उजागर करने में हमारा साथ देंगे। हाल ही में जम्मू से भी हमारे एक कदावर लीडर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हुए। आप लोगों की तरफ से बार बार सवाल आता है, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि ये इशू भी आप हर बार हर दिन किसी न किसी पार्टी लीडर से बात करते हैं और हर एक का अलग कंट्री जवाब आता है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है इस बारे में। देखिए, जब हम किसी जंग के लिए लड़ते हैं, किसी जंग के लिए निकलते हैं, तो जो सिपह सालार होता है, हमें उस पर भरोसा करना होता है, क्योंकि आप चीफ कमांडर पे अगर भरोसा नहीं करते तो पूरी फौज जो है वो डूब जाती है। आज अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुझे पीएसी का मेंबर बनाया, महबूबा जी ने मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया, मैं एक जर्नलिस्ट था, एक वकील था, मुझे ज़बरदस्ती सियासत ज्वाइन करके मुझे एक एमएलसी बनाया, मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका दिया, तब तक महबूबा जी बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन कल आप मेरी जगह मेरे किसी दूसरे साथी को कहते हैं कि ये जिम्मेदारी आप संभालिए, तो मैं जंग भी भूल जाऊं, मैं अपना हदफ भी भूल जाऊं। जो लोगों से मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, पीडीपी ये करेगी, पीडीपी ये कर सकती है, मैं ये सब चीज़ें भूल जाऊं और सिर्फ मुझे ये याद रहे कि मुझे फलानी पोस्ट नहीं आपने दी, इसलिए मैं आपकी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। तो मुझे लगता है वो हम अपनी लोगों से, अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से, अपने वर्कर से और अपने ज़मीर के साथ ही हम गलत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमसे अलग हुए हैं वो किसी ना किसी मरहले पे शायद वो सिचुएशन वापस होगी, वो दोबारा हमारे साथ शामिल होंगे, दोबारा ये जंग जो है वो मिलकर हम लड़ेंगे। मैं बाकी सियासी जमातों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक लास्ट पोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। महबूबा मुफ्ती एक लास्ट ऑप्शन ऑफ रेजिस्टेंस जम्मू कश्मीर में बन चुकी है। वो जम्मू को भी रिप्रेजेंट करती है, लद्दाख को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, कश्मीर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो हम सब को मिलकर उन साजिशों का जवाब देना होगा। एक यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर के ऑनस्लॉट के खिलाफ हमें उस फ्रंट को मजबूत करना होगा और जम्मू कश्मीर के आवाम की जो जंग है उस जंग को आगे लेके जाना होगा।